हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडेक्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे डीपी चार्जेस के बारे में कि डीपी चार्जेस क्या होता है और ज़रोधा पर हमारे लिए कितनी डीपी चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग ज़रोधा पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, ज़रोधा पर जब भी हम किसी स्टॉक्स को बाय करते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर देखोगे, एक ऑप्शन आता है प्रोडक्ट में MIS का और दूसरा आता है लॉन्ग टर्म CNC का। इंट्राडे MIS और लॉन्ग टर्म CNC। इंट्राडे MIS का मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्कोर अप, यानी कि हम सेम डे स्टॉक्स को बाय करते हैं और सेम डे स्टॉक्स को सेल कर देते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ता है। यानी जब हम इंट्राडे में स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन जब हम CNC में स्टॉक्स को बाय करते हैं, CNC का मतलब है कैश एंड कैरी, यानी कि जितने भी स्टॉक्स को हम बाय करेंगे उनको हम कैश में बाय करेंगे और उनको हम कैरी कर सकते हैं। कैरी यानी कि हम होल्डिंग में, उनको हम 1 दिन तक होल्डिंग में रख सकते हैं या 10 दिन तक होल्डिंग में रख सकते हैं या 10 साल तक भी हम उसको होल्ड कर सकते हैं। उसको हम CNC में बाय करते हैं। दोस्तों, जैसे हम ज़रोधा के चार्जेस को देखेंगे, हम गूगल पे आएंगे। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे ज़रोधा ब्रोकरेज चार्जेस। जैसे हम गूगल पे आएंगे, गूगल पर आने का ज़रोधा ब्रोकरेज चार्जेस और जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर क्लिक करेंगे तो हम नीचे आएंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे, आप यहाँ से देख सकते हो कि ब्रोकरेज को जब हम इक्विटी में CNC में बाय करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए 0 ब्रोकरेज देनी पड़ती है। लेकिन जब हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं इक्विटी में तो वहाँ पर हमारे लिए ब्रोकरेज देनी पड़ती है। ब्रोकरेज आप यहाँ से दे सकते हो। और जब हम उसको कैश में ट्रेडिंग करते हैं उसमें तो हमारे लिए यहाँ पर कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ती। तो हमारे लिए यहाँ पर ये लगता है कि जब हम कैश में ज़रोधा पर ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ पर हमारे लिए 0 ब्रोकरेज देनी पड़ती है, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रोकरेज के अलावा यहाँ पर जब हम नीचे आएंगे तो हमारे लिए यहाँ पर देने पड़ता है DP चार्जेज। आप यहाँ पर देखोगे, नीचे आओगे, जब भी आप किसी स्टॉक्स को होल्ड करते हो, 1 दिन होल्ड करो या 10 दिन होल्ड करो या आप 10 साल तक होल्ड करोगे, उसके बाद आपके लिए यहाँ पर DP चार्जेज देना पड़ता है। आप यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पर आपके लिए 13 रुपये प्लस GST पर होल्डिंग शेयर पर आपके लिए देना पड़ता है। यानी कि अगर आप किसी स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हो और आपने 10 दिन तक उसको होल्ड किया या 1 महीने तक आपने उसको होल्ड किया, तो आप अब जब भी उस स्टॉक्स के शेयर को सेल करोगे, चाहे आप उस स्टॉक्स के एक शेयर को सेल करो तो आपके लिए वहाँ पर 13 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा, चाहे आप उस स्टॉक्स के 100 शेयर को सेल करो। अब आप यहाँ पर दे सकते हो कि कितना रुपये किसके लिए देना पड़ता है। आप यहाँ पर देखो, दिस इज चार्जेज बाय द डिपोजिटरी CDSL को जाता है इसमें से कुछ रुपए, और कुछ रुपए जाते हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट ज़रोधा को। यानी कि DP चार्जेस का फुल फॉर्म भी आपके लिए यहाँ पर दिखाई देगा, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। तो दोस्तों, जब भी हम किसी होल्डिंग स्टॉक्स को सेल करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए DP चार्जेस देना पड़ता है। और DP चार्ज कितना देना पड़ता है? 13 रुपये प्लस GST। लेकिन जब हम इंट्राडे में किसी स्टॉक्स को सेल कर देते हैं तो फिर हमारे लिए यहाँ पर इंट्राडे का जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो देना पड़ता है। तो दोस्तों, ज़रोधा पर जब हम कैश में ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को बाय करके रखते हैं, तो वहाँ पर हमारी ब्रोकरेज तो कोई नहीं देना पड़ता। यहाँ पर 0 ब्रोकरेज लिखा हुआ है। लेकिन जो DP चार्जेज है वो हमारे लिए यहाँ पर स्टॉक्स पर देना पड़ता है। अगर आप एक स्टॉक्स को सेल करोगे तब भी आपके लिए 13 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा, और अगर आप 100 शेयर को सेल करोगे तब भी आपके लिए 13 रुपये प्लस GST यहाँ पर DP चार्जेज देना पड़ता है। तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा कि ज़रोधा पर हमारे लिए कितना DP चार्जेज देना पड़ता है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, कभी भी आप एक स्टॉक्स को होल्डिंग में ना रखें, क्योंकि एक स्टॉक्स को आप होल्डिंग में रखोगे और उसको सेल करोगे तो आपका जितना भी यहाँ पर प्रॉफिट होगा उसका लगभग 13 रुपये प्लस GST 15 या 16 रुपये आपका DP चार्जेज के रूप में ही चला जाता है। तो आप किसी भी 1 या 2 स्टॉक्स को 2 या 3 दिन के लिए होल्डिंग में ना रखें। अगर आप होल्डिंग में रख रहे हो तो कम से कम 10 या 15 स्टॉक्स को रख सकते हो, या आप उनको इंट्राडे में भी सेल कर सकते हो। तो इंट्राडे में आपके लिए यहाँ पर इतना ब्रोकरेज देना पड़ेगा, जबकि जब हम कैश में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता, हमारे लिए देना पड़ता है DP चार्जेस। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी कि DP चार्जेस क्या होता है और ज़रोधा पर हमारे लिए कितना DP चार्जेस देना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।